हेलो साथियों। आज का हमारा टॉपिक है जालोर और दिल्ली सल्तनत। देखिए, हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। वैसे तो ये जो टॉपिक्स है वो राजस्थान जीके के हैं, हिस्ट्री के हैं। तो हर एग्जाम में, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो और अदर भी, इसमें ये टॉपिक्स जो है आपके काम में आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। इसमें जो हमने दिल्ली सल्तनत के साथ रणथंभौर और मेवाड़ का संबंध देख लिया था, आज का हमारा टॉपिक है जालोर और दिल्ली सल्तनत। ओके, तो जालोर और दिल्ली सल्तनत। तो जालोर के बारे में देखिए, जालोर में जो चौहानों का शासन था वो 1181 से 1311 तक रहा। जालोर का जो पुराना नाम है वो जबालीपुर था। जबालीपुर कहने के यहाँ पर दो वाकया हैं। एक तो यहाँ पर जाल वृक्ष अधिक है, इसीलिए जबालीपुर कहा जाता था। और एक जबाली ऋषि की तपोभूमि हुआ करती थी जालोर, इसीलिए इसको जबालीपुर कहा जाता था। जालोर के जो शासक हैं वो सोनगरा चौहान कहलाए। जैसे रणथंभौर के शासक देखे हमने, और वो चौहान, रणथंभौर के चौहान कहलाए। लेकिन ये सोनगरा चौहान कहलाए। सोनगरा, यहाँ इनके सोनगरा लगने का कारण था कि जालोर का जो किला था वो सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ था। अब सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ है जालोर का किला, जालोर पर राज्य हो रहा है चौहानों का, इसी कारण ये चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। ये एक फैक्ट इधर देखिए, दशरथ शर्मा जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया कि जो जालोर का दुर्ग है वो प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने बनवाया था। तो गुर्जर प्रतिहारों की वीडियो में हमने ये क्लियर किया था, नागभट्ट सेकंड जो इसका जालोर भीनमाल का संस्थापक भी था, प्रतिहारों का। तो इसी ने जालोर दुर्ग बनवाया था, प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने। नागभट्ट सेकंड के बाद में, प्रतिहारों के बाद में यहाँ पर परमारों का शासन हो गया और परमारों के बाद में यहाँ पर चौहान आ गए। तो क्वेश्चन यहाँ से है अपना कि ये जो चौहान है, जालोर के जो चौहान है, ये किसको जो है जीत कर गद्दी पर बैठे थे? परमारों को जीत कर या परमारों को हरा कर, कुछ भी बोल सकते हैं हम। फिर इसके बाद में है जालोर के चौहान राजवंश का संस्थापक देखते हैं। तो जालोर में चौहान राजवंश का संस्थापक, आदि पुरुष या मूल पुरुष कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल को कीतु सरदार भी कहते थे। ये कीर्तिपाल या कीतु सरदार कौन था? तो देखिए, नाडोल पाली में जगह पड़ती है नाडोल, यहाँ पर चौहानों का राज्य था। चौहानों में जो अल्हड़ था, अल्हड़ का लड़का था ये कीर्तिपाल या कीतु सरदार। यहाँ पर एक देखिए, नाडोल या पाली के जो चौहानों का संस्थापक है वो लक्ष्मण चौहान को माना जाता है। तो ये नाडोल पाली का जो अल्हड़ का जो पुत्र था कीर्तिपाल, ये भी चौहान ही था, लेकिन इसने यहाँ आकर चौहान शाखा की स्थापना की। कहाँ पर? जालोर में सोनगरा चौहानों की स्थापना की। यह संस्थापक कीर्तिपाल या कीतु सरदार। कब की? 1181 या 1182। देखिए, ऑप्शन पर डिपेंड रहेगा ये आंसर हमारा, कि कई जगह 1181 मिल जाता है, कई जगह 1182। तो परमारों को हराकर जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी कीर्तिपाल चौहान ने। कीर्तिपाल जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। और मोहनोत नैन्सी जो हमारे इतिहासकार है, उन्होंने कीर्तिपाल के लिए कोटेशन दी है कि कीतु एक महान शासक था। ये मोहनोत नैन्सी ने कीतु सरदार के बारे में बताया है। फिर कीर्तिपाल का पुत्र समर सिंह शासन करता है। समर सिंह का शासनकाल 1882 से 1205 तक रहा था। समर सिंह ने जालोर दुर्ग का परकोटा बनवाया था। हमने अभी देखा था कि जो जालोर दुर्ग था वो बनवाया प्रतिहारों ने था, नागभट्ट सेकंड ने बनवाया था। लेकिन जालोर दुर्ग का परकोटा समर सिंह चौहान ने बनवाया था, सोनगरा चौहानों ने बनवाया था। समर सिंह का पुत्र उदय सिंह 1205 से 1257 तक शासनकाल रहता है। उदय सिंह जालोर के चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। क्यों? क्योंकि जालोर की सीमा का विस्तार किया था, इसके क्षेत्र को बढ़ाया था जालोर को, और इसकी प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। मतलब वहाँ पर कई निर्माण वगैरह, दुर्ग निर्माण वगैरह भी उदय सिंह ने करवाए थे। इसीलिए चौहानों का सबसे शक्तिशाली शासक उदय सिंह कहलाता है। उदय सिंह के समय में सुल्तान इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद, जो दोनों पहले तो था इल्तुतमिश सुल्तान, फिर उसके बाद में बना सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, दोनों के अटैक जालोर पर उदय सिंह के समय में हुए थे। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जालोर पर आक्रमण जो है उदय सिंह के समय से ही शुरू हुए थे। तो दिल्ली की तरफ से जालोर को जीतने के लिए जो अटैक हैं, आक्रमण हैं, वो उदय सिंह के समय में स्टार्ट हुए थे। उदय सिंह के बाद में उदय सिंह का जो पुत्र है वो चाचिक देव, वो राजा बनता है। चाचिक देव, चाचिक देव का समय काल रहा 1257 से 1282 ईस्वी। चाचिक देव के समय में देखिए, ये नासिरुद्दीन महमूद इनके चाचिक देव के समय में भी था, उदय सिंह के समय में भी था, और इसके बाद में बलबन आया। तो नासिरुद्दीन महमूद और जो बलबन था वो दिल्ली में सुल्तान थे, लेकिन इन दोनों ने ही यहाँ पर जालोर पर कोई अटैक नहीं किया।
चाचिक देव पर एक भी आक्रमण दिल्ली से नहीं हुआ। मतलब 1257 से 1282 का जो शासनकाल है चाचिक देव का, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। चाचिक देव के बाद में चाचिक देव का पुत्र सामंत सिंह राजा बनता है। सामंत सिंह का समय रहा 1282 से 1305। सामंत सिंह के समय में बलबन ने जालोर पर आक्रमण करने के लिए नूर मोहम्मद को भेजा था, लेकिन वो असफल हुआ। बलबन का आक्रमण हुआ था सामंत सिंह पे। सामंत सिंह के समय दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी। तो खिलजी वंश की स्थापना सामंत सिंह के समय में हो गई थी। जालोर का शासक था सामंत सिंह तब। और यही कारण रहा कि सामंत सिंह ने अपने छोटे पुत्र कानड़ देव, ये योग्य था तो इसको जो है शासन का उत्तरदायित्व दिया। कानड़ देव का समय काल होता है 1305 से 1311। जालोर के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध राजा सामंत सिंह का पुत्र था, हमने देख लिया ये। जो कानड़ देव था जालोर के चौहानों का सबसे प्रतापी राजा था, प्रसिद्ध राजा था। अब अलाउद्दीन खिलजी का हमने देखा था कि इनके पिताजी सामंत सिंह के समय में खिलजी वंश की स्थापना वहाँ दिल्ली में हो गई थी। अब कानड़ देव के समय में वहाँ का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। तो एके ने जालोर पर आक्रमण किया, कानड़ देव पर आक्रमण किया। इसका कारण देखते हैं। तो सबसे पहला है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार नीति। ये रणथंभौर में भी हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी इन सभी जो है हमारी रियासतों पर अटैक कर रहा था। इसका कारण यही था कि वह पूरे भारत पर राज्य करना चाहता था, तो उसकी साम्राज्य विस्तार की नीति थी। फिर दूसरा कारण देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो छोटे भाई था उल्लू खां और नुसरत खां, उसको सोमनाथ मंदिर लूटने भेजा था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो वो लूटने भेजा था। अब जो सेना थी वो जालोर होती हुई गुजरात जाएगी, तो कानड़ देव ने सेना को जाने नहीं दिया, अनुमति नहीं दी। अब वो उस वक्त तो सेना जो है मेवाड़ के रास्ते से निकल गई, लेकिन जब लूटपाट करके वापस आ रही थी तब भी देखिए जो कानड़ देव थे, कानड़ देव को जब पता चला कि ये भगवान शिव के मंदिर में लूटपाट करके आ रहे हैं और शिवलिंग भी अपने साथ में जो है तोड़फोड़ करके लेके आए हैं, तो कानड़ देव ने अपने मंत्री जेता देवड़ा को भेजा और उस वापस लौटती हुई सेना पर जेता देवड़ा ने हमला किया और उसको जालोर की सीमा से बहुत दूर तक खदेड़ दिया। बताया जाता है कि कानड़ देव ने शिवलिंग भी छुड़वा लिया था उनके चंगुल से। तो ये कारण रहे अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण के। इसके अलावा जालोर पर आक्रमण के हमारे इतिहासकार जो अलग अलग कारण बता रहे हैं वो देखिए। जालोर पर जो आक्रमण हुआ उसमें मोहनोत नैन्सी का क्या मत है? मोहनोत नैन्सी बताते हैं कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तानी नामक व्यक्ति को जालोर भेजा आक्रमण करने के लिए, जालोर जीतने के लिए। अब मुल्तानी बड़ा चतुर था, राजनीतिज्ञ था। ये समझा बुझा के वीरमदेव को, वीरमदेव कौन था? कानड़ देव का पुत्र था। तो वीरमदेव को समझा बुझा के दिल्ली ले गया। अब वहां जब वीरमदेव कुछ समय तक वहां रहे तो वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की जो बेटी थी फिरोजा, इनके बीच में प्रेम संबंध हो गए। लेकिन वीरमदेव ने वापस जालोर आने के बाद में शादी के लिए मना कर दिया। तो मुहणोत नैन्सी के अनुसार ये कारण रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया। कानड़ देव प्रबंध लिखी थी पद्मनाभ ने। तो पद्मनाभ बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की लौटती हुई सेना, सोमनाथ मंदिर को लूटकर जो लौट रही थी सेना, उस पर कानड़ देव ने जो एक तो जाने नहीं दिया और एक वापस आते वक्त जेता देवड़ा से हमला करवाया, है ना, उसको दूर तक खदेड़ दिया। तो ये कारण बताया जाता है कानड़ देव प्रबंध में पद्मनाभ के द्वारा। तीसरा है फरिश्ता। तो फरिश्ता ने बताया कि ये जो मुल्तानी आया था, तो मोहनोत नैन्सी ने तो कहा मुल्तानी जो है वीरमदेव को, कानड़ देव के पुत्र वीरमदेव को अपने साथ ले गया था। लेकिन फरिश्ता ने बताया कि जो मुल्तानी खुद कानड़ देव को दिल्ली ले गया था समझा के, और कानड़ देव ने अलाउद्दीन को वहाँ युद्ध के लिए ललकारा और वापस जालोर आ गया। तो फरिश्ता के अनुसार इसका युद्ध के लिए जो अलाउद्दीन को ललकारना युद्ध का कारण रहा। तो देखिए, मोहनोत नैन्सी, पद्मनाभ और फरिश्ता, इनके अलग अलग मत हैं। अब यहाँ पर जो आक्रमण होता है दो पारियों में होता है, मतलब दो अटैक होते हैं यहाँ पर, पहला आक्रमण और दूसरा आक्रमण। ठीक है, दो स्टेप में जालोर को जीतता है। अच्छा, क्यों जीतता है ये देखिए। ये बड़ा वाला ऐसे मान लीजिए जालोर का दुर्ग है और यहाँ सिवाना का दुर्ग है। तो जालोर के दुर्ग को जीतने के लिए सिवाना के दुर्ग पर अधिकार करना पड़ेगा। तो सिवाना के दुर्ग पर होता है पहला अटैक, दूसरा अटैक होता है जालोर के दुर्ग पर। ठीक है, तो पहला आक्रमण 1308 में सिवाना के दुर्ग पर हुआ। 1308 में उधर से अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सेनापति भेजा कमालुद्दीन गुर्ग। तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी।
और इधर सिवाना पर कौन थे? शीतलदेव चौहान था, जिसे सातलदेव चौहान भी कहते हैं। उधर तो कमालुद्दीन गुर्ग और इधर शीतलदेव चौहान। देखिए सिवाना के दुर्ग के बारे में ये दो वाक्य हैं। सिवाना का दुर्ग जालोर की कुंजी कहलाता है। क्यों कहलाता है? मैंने बताया आपको कि जालोर पर आक्रमण, जालोर को जीतने के लिए सिवाना को जीतना पड़ेगा, इसलिए ये जालोर के दुर्ग की कुंजी हो गई सिवाना का दुर्ग। दूसरा है मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली रही। मारवाड़ जोधपुर के जो जितने भी राठौड़ शासक थे, तो कई बार जो मुसीबतें आती थी, परेशानियां आती थी, उस समय अधिकतर ये लोग शरण सिवाना के दुर्ग में ही लेते थे। इसीलिए ये मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली भी कहलाता था सिवाना का दुर्ग। क्या हुआ इस अटैक में? राजद्रोही था भावला। भावला नामक व्यक्ति था, किसकी तरफ था? कानर देव का था ये भावला नामक व्यक्ति। तो इसने देखिए धोखा किया कानर देव के साथ, राजद्रोही भावला को अपनी ओर मिला लिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी की तरफ भावला मिल गया। अब इसने गोरक्त जो है, गाय का जो खून है, वो जल स्रोतों में मिलवा दिया और पूरे पानी को अपवित्र करवा दिया। नेचुरल है, खाने पीने का संकट आ गया, जल संकट आ गया। अब यहाँ पर केसरिया होता है और जौहर। तो केसर, अभी मैंने बताया कि सातल देव या शीतल देव चौहान था सिवाना के दुर्ग में। तो सातल देव चौहान के नेतृत्व में केसरिया हुआ और रानी मेणा दे के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है। इसे क्या कहते हैं? जालोर का प्रथम शाखा कहते हैं। सिवाना के दुर्ग में हुआ था ये। तो देखिए दो बार अटैक हुए थे, तो दो साके हुए यहाँ पर। पहला आक्रमण हुआ था सिवाना के दुर्ग पर, तो पहला साका भी सिवाना के दुर्ग में हुआ। दूसरी बार अटैक किया था अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग पर, तो दूसरा साका जालोर के दुर्ग में। सिवाना का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रख दिया। और इसके बाद में देखिए भीनमाल और सांचौर में अलाउद्दीन खिलजी ने लूटपाट चालू कर दी। अब इस यहाँ पर भारी तबाही जब चालू कर दी तो जो कानर देव की जनता बहुत दुखी हो गई और इसी कारण जो है कानर देव ने अलाउद्दीन खिलजी से एक युद्ध किया, मालकाना का युद्ध। तो ये मालकाना का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? कानर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ। क्यों हुआ? वही है कि सिवाना की विजय के बाद में उसका नाम खैराबाद कर दिया, फिर उसके आसपास के एरिया में लूटपाट करने लग गया, तो कानर देव परेशान हो गया और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। जालोर दुर्ग को घेरा अलाउद्दीन के कमालुद्दीन गुर्ग ने। वही है, पहले भी कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा था, अब दूसरे अटैक में भी कमालुद्दीन गुर्ग को भेजा। दूसरा आक्रमण हो रहा है 1311 से 12 में। किस पर हो रहा है? जालोर पर। पहला किस पे हुआ था? सिवाना के दुर्ग पर। कमालुद्दीन गुर्ग आता है। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति था शम्स खां, उसको कानर देव ने जो है बंदी बना लिया। जालोर यहाँ पर जो है, जालोर का कानर देव का जो सेनापति है उसने धोखा कर दिया। देखिए ये गद्दारों की वजह से ही जो हमारे जो शासक थे वो हारे थे। तो जालोर का जो सेनापति था दैया सरदार बीका, उसने विश्वासघात कर दिया। अब देखिए ये सेनापति है, कानर देव का सेनापति जाकर अलाउद्दीन से मिल गया, तो इसने विश्वासघात किया। तो दैया सरदार बीका की विश्वासघात का जब इसकी पत्नी को पता चला, तो देखिए कितनी शतरानी रानी थी कि अपने हाथों जो है मौत के घाट उतार दिया अपने पति को कि तुमने राजा से गद्दारी की है। हालांकि इस सतरानी ने तुरंत कानर देव को खबर भी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो यहाँ पर भी केसरिया हुआ और जौहर हुआ। केसरिया हुआ तो कानर देव के नेतृत्व में हुआ, जौहर कानर देव की रानी थी जेतल दे, इनके नेतृत्व में जौहर हुआ। ये जालोर का दूसरा साका जालोर दुर्ग में हुआ। पहला कहाँ हुआ? सिवाना के दुर्ग में। दूसरा साका हुआ जालोर के दुर्ग में। अब ये सारी जो जानकारी है, इस युद्ध की जानकारी है, तो ये जानकारी के दो स्रोत जो है मुख्य हैं। एक तो कानर देव प्रबंध और एक वीरमदेव सोनगरारी बात। तो कानर देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरारी बात दोनों ही पद्मनाभ ने लिखी है। इसके बाद में देखिए इनका जो पुत्र था, पुत्र कानर देव का वीरमदेव जो थे, वीरमदेव ने आशापुरा माता के जो है सिर काटकर अपना चढ़ा दिया। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम जलालाबाद रख दिया। सिवाना के दुर्ग का क्या नाम रखा था? खैराबाद। जालोर के दुर्ग का नाम रखा जलालाबाद। और जालोर के दुर्ग में अलाई दरवाजा मस्जिद, या जिसे तोप मस्जिद भी कहते हैं, ये एके ने बनवा दी। तो अलाई दरवाजा मस्जिद और तोप मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के दुर्ग में बनवा दी। अब इसकी बेटी जो थी फिरोजा, वो जालोर के वीरमदेव से प्रेम करती थी, तो यहीं पर फिरोजा का मकबरा भी जालोर के दुर्ग में ही एके ने बनवाया। कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर सौंप दिया और खुद दिल्ली चला गया। अब ये कमालुद्दीन जो गुर्ग है वो कुछ समय तक यहाँ पर शासन करता है और फिर
यहाँ का जो शासन है वो मालदेव को दे दिया जाता है। ये मालदेव कौन था? कार्णदेव के परिवार का एकमात्र जीवित सदस्य था ये, मतलब उसका यहाँ पर सोनगरा चौहानों का अंत हो गया। थैंक यू।